अध्याय 7 महानमन की अंतिम चारिका। पहला भाग उनके निकटस्थ जनों से भेंट, दूसरा भाग वैशाली से प्रस्थान, तीसरा भाग महापरिनिर्वाण। पहला भाग उनके निकटस्थ जनों से भेंट। एक, उनके धम्म प्रचार के केंद्र। 2, स्थल जहां वे पधारे थे। 3, माता और पुत्र तथा पत्नी और पति की अंतिम भेंट। 4, पिता और पुत्र की अंतिम भेंट। 5, बुद्ध और सारिपुत की अंतिम भेंट। 1, उनके धम्म प्रचार के केंद्र। ऐसा नहीं था कि धम्म प्रचारकों की नियुक्ति के तथागत एक जगह पर बैठ गए। वे स्वयं भी अपने धर्म प्रचारक के रूप में कार्य करते रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है कि तथागत ने कुछ विशेष स्थलों को धम्म के प्रचार के लिए प्रमुख केंद्र बनाया था। ऐसे केंद्रों में प्रधान थे श्रावस्ती और राजगृह। वे लगभग 75 बार श्रावस्ती पहुंचे थे और लगभग 24 बार राजगृह। कुछ दूसरे छोटे केंद्र भी धर्म प्रचार के लिए बनाए गए थे। वे थे कपिलवस्तु, जहां वे 6 बार पहुंचे, वैशाली जहां वे 6 बार पहुंचे, और कम्मासधम 4 बार। 2, वे स्थल जहां बुद्ध पधारे थे। इन प्रमुख और छोटे केंद्रों के अतिरिक्त तथागत अपनी धम्म प्रचार यात्रा के दौरान अनेक दूसरे स्थलों पर भी पहुंचे थे। वे उक्कठा, नादिका, साला, असपुर, घोषिताराम, नालंदा, आपन एवं एतुमा पधारे थे। वे उपसाद, इच्छा, नंगल, चांडाल, कृष्ण, कुसिनारा भी गए थे। वे देवदह, पावा, अम्बसंदा, सेतव्या, अनुपिया और उगुन्मा भी आए थे। उन स्थलों के नाम जहां वे पहुंचे थे दर्शाते हैं कि वह शाक्य जनपद, कुरु जनपद और अंग जनपद भी पधारे थे। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि उन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत की यात्रा की थी। ये केवल कुछ ही स्थल प्रतीत होते हैं, किंतु उनके बीच की दूरी कितनी है? राजगृह लुम्बिनी से 250 मील से कम दूर नहीं है। यह केवल दूरियों का अनुमान मात्र है। ये दूरियां तथागत ने पैदल ही तय की थी। यहाँ तक कि उन्होंने बैलगाड़ी तक का भी उपयोग नहीं किया। अपनी चारिकाओं के दौरान रास्ते में रुकने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी। आगे चलकर उनके गृहस्थ उपासकों ने विहारों और विश्राम स्थलों का निर्माण करवा दिया था, जिन्हें वे और उनके भिक्षु अपनी यात्राओं के समय पड़ाव के रूप में प्रयोग करते थे। प्रायः वे सड़क के किनारे के पेड़ों की छाया के नीचे ही रुका करते थे। जिनके मन में संदेह थे, उनके संदेह मिटाते हुए, जो विरोधी थे, उनके तकों का उत्तर देते हुए, जो बच्चों की तरह उनका विश्वास करते थे, उन्हें सच्चा मार्ग दिखाते हुए, तथागत एक जगह से दूसरी जगह, एक गांव से दूसरे गांव विचरते थे। तथागत जानते थे कि वे जो उन्हें सुनने के लिए उनके पास आते थे, उनमें सभी समान रूप से बुद्धिमान नहीं थे और न ही सभी खुले दिमाग और मुक्त चित्त के होते थे। यहाँ तक कि उन्होंने भिक्षुओं को आगाह कर दिया था कि श्रोतागण 3 प्रकार के होते हैं। खाली दिमाग, जिस मूर्ख को कुछ भी दिखाई देता, यद्यपि वह भिक्षुओं के पास बार बार जाता है, वह उनकी बातें प्रारंभ, मध्य और अंत में भी सुनता है, किंतु कुछ समझ नहीं सकता। उसमें बुद्धि ही नहीं होती। लेकिन उससे अच्छा वह आदमी होता है जो प्रायः भिक्षुओं के पास जाता है, उनकी सारी बातें सुनता है, प्रारंभ, मध्य और अंत में भी वहां बैठे हुए सारी बातों को सुनता है, लेकिन वहां से उठने पर कुछ भी याद नहीं रख पाता, उसका चित्त कोरा हो जाता है। इनमें अच्छा प्रशस्त प्रज्ञ मनुष्य है। वह प्रायः भिक्षुओं के पास जाता है, उनकी सारी बातें सुनता है, प्रारंभ, मध्य और अंत में भी वहां बैठे हुए सारी बातों को ग्रहण कर सकता है, सब कुछ चित्त में धारण करता है, स्थिर चित्त, एकाग्र चित्त तथा धर्म व धार्मिक विषयों में दक्ष होता है। यह सब होते हुए भी तथागत एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर अपने धर्म का प्रचार करने में कभी नहीं थके। एक भिक्षु के समान तथागत ने कभी भी 3 बिस्तरों से अधिक कभी नहीं रखे। वे एक दिन में एक बार भोजन करते थे और अपना भोजन प्रत्येक सुबह एक घर से दूसरे घर भिक्षा मांगकर प्राप्त करते थे। संभवतः किसी भी मनुष्य ने इससे कड़े कर्तव्य को निभाया होगा, जिसे उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से निभाया था। 3, माता और पुत्र तथा पति और पति की अंतिम भेंट। अपनी मृत्यु से पहले महाप्रजापति और यशोधरा तथागत से मिली। यह संभवतः तथागत के साथ उनकी अंतिम भेंट थी। महाप्रजापति ने पहले उनकी पूजा की। वह उनकी ऋणी थी, क्योंकि तथागत ने उन्हें सदधर्म का सुख प्रदान किया था। उसके लिए उन्होंने तथागत का आधार बल किया, क्योंकि उनका आध्यात्मिक जन्म उनके द्वारा हुआ था, क्योंकि धम्म ने उनके द्वारा उनके अंतःकरण का विकास था, क्योंकि उन्होंने उनके द्वारा ही धम्म रूप दुग्ध का पान किया था, क्योंकि उन्होंने उनकी सहायता से ही संसार सागर को तैरकर पार किया था। यह कितनी यशस्वी बात है कि वे बुद्ध की माता के रूप में जानी जाती हैं। और तब महाप्रजापति ने अपनी बात कही, मैं इस देह का त्याग कर मृत्यु को प्राप्त करना चाहती हूँ। है दुख का अंत करने वाले, मुझे अनुमति दें। तथागत को संबोधित करते हुए यशोधरा ने भी कहा कि वह अपने 78वें वर्ष में है। तथागत ने उत्तर दिया कि वे अपने 80वें वर्ष में हैं। यशोधरा ने उनसे कहा कि आज की रात ही उसकी अंतिम रात है, वे उसी रात मृत्यु को प्राप्त करने वाली है। महाप्रजापति की अपेक्षा उनका स्वर अधिक संयत था।
उन्होंने से न मृत्यु को प्राप्त करने की अनुमति मांगी और न ही उन्हें अपनी शरण में लेने का आग्रह किया। इसके विपरीत उन्होंने कहा, मैं शरण अट्ठनों में अपनी शरण स्वयं हूँ। वह अपने जीवन के सभी बंधनों को काट चुकी थी। वह अपनी कृतज्ञता प्रकट करने आई थी, क्योंकि तथागत ही उनके पथ प्रदर्शक थे और उन्हें शक्ति प्रदान की थी। 4. पिता और पुत्र की अंतिम भेंट। एक बार जब तथागत राजगृह के वेलुवन में ठहरे हुए थे, इसी समय राहुल अम्बलटिका में ठहरे थे। अपराह्न के उपरांत तथागत जब अपनी समाधि से उठे तो वे राहुल की ओर गए। राहुल ने तथागत को कुछ दूर से आता देखकर उनके बैठने के लिए एक आसन तैयार किया और उनके पैर धोने के लिए जल रख दिया। उनके लिए बिछाए गए आसन पर बैठकर तथागत ने अपने पांव धोए और राहुल ने भी अभिवादन के एक और अपना आसन ग्रहण किया। राहुल को संबोधित करते हुए तथागत ने कहा, जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, ऐसा कोई पाप कर्म नहीं है जिसे वह कर नहीं सकता। इसलिए राहुल, यह सीखना चाहिए कि हम हंसी मजाक में भी कभी झूठ नहीं बोलेंगे। इसी प्रकार से तुम कोई भी कार्य करने से पहले उसके बारे में सोचो, कोई भी शब्द बोलने से पहले उसके बारे में सोचो, कोई भी बात मन में पैदा हो उसका चिंतन करो। जब तुम कोई भी कार्य करना चाहो तो पहले उसके बारे चिंतन अवश्य करो कि क्या तुम्हारे तथा दूसरों के लिए या दोनों के लिए अहितकर तो नहीं होगा, क्योंकि एक दुष्ट कर्म दुख उत्पादक होता है और उसका परिणाम दुखदायी होता है। यदि तुम्हारा चिंतन यह बताए कि अपेक्षित कार्य की यही प्रवृत्ति है तो तुम्हें वह नहीं करना चाहिए। किंतु यदि तुम्हारा चिंतन आश्वासन देता है कि उसमें कोई अहित नहीं बल्कि हित ही है, तब तुम उसे कर सकते हो। मैत्री का अभ्यास करो, क्योंकि मैत्री भावना को अभ्यास द्वेष का शमना समाप्त अंत हो जाएगा। करुणा का अभ्यास करो, क्योंकि करुणा भावना का अभ्यास करने से खींच का शमन समाप्त अंत हो जाएगा। मुदिता का अभ्यास करो, क्योंकि मुदिता भावना का अभ्यास करने से घृणा का शमन समाप्त अंत हो जाएगा। उपेक्षा का अभ्यास करो, क्योंकि अपेक्षा भावना का अभ्यास करने से विरोध का शमन हो जाएगा। शरीर के अशुभ रूप चिंतन का अभ्यास करो, ऐसा करने से काम राग व मनोविकारों का शमन समाप्त अंत हो जाएगा। वस्तुओं की अनित्य भावना के बोध का अभ्यास करो, क्योंकि ऐसा करने से अहंकार का शमन समाप्त अंत हो जाएगा। तथागत ने जब इस प्रकार कहा तो राहुल का मन यह सुनकर प्रफुल्लित हो गया। उसने तथागत के कहने पर प्रसन्न मन से अभिनंदन किया। 5. बुद्ध और सारिपुत की अंतिम भेंट। भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन में गंधकुटी विहार में ठहरे हुए थे। सारिपुत्र 500 भिक्षुओं के साथ वहां पहुंचे। तथागत का अभिवादन करने के सारिपुत्र ने उन्हें कहा कि पृथ्वी पर अब मेरे जीवन का अंतिम समय आ गया है। क्या तथागत मुझे अपने शरीर का त्याग करने की अनुमति देंगे? भगवान बुद्ध ने सारिपुत्र से पूछा, क्या तूने अपने निर्वाण के लिए कोई स्थान चुना है? सारिपुत्र ने तथागत को बताया, मैं मगध के नालक नाम के गांव में पैदा हुआ था। वह घर जिसमें मैं पैदा हुआ था वह अभी तक खड़ा है। मैंने अपना घर अपने निवास के लिए चुना है। तथागत ने उत्तर दिया, प्रिय सारिपुत्र, तुम्हें जैसा अच्छा लगे वैसा करो। सारिपुत्र तथागत के चरणों में गिर पड़े और कहा, मैंने 1000 कल्पों तक पारमिताओं का अभ्यास केवल एक ही इच्छा को लेकर किया और वह है आपके चरणों की वंदना करने का सम्मान। मेरी वह इच्छा समाप्त हो गई है और मेरी प्रसन्नता का कोई अंत नहीं। हमारी पुनरुत्पत्ति की संभावना नहीं है, इसलिए यह हमारी अंतिम भेंट है। तथागत मेरे अपराधों को क्षमा करें। मेरा अंतिम दिन आ गया है। सारिपुत्र, क्षमा करने के लिए कुछ भी नहीं है, तथागत ने कहा। जब सारिपुत्र जाने के लिए उठे, तथागत भी उनके प्रति गौरव प्रकट करने के लिए उठ खड़े हुए और गंधकुटी के बाहर बरामदे में खड़े हो गए। तब सारिपुत्र ने तथागत से कहा, मैं प्रसन्न था जब मुझे पहली बार आपके दर्शन हुए थे। मैं आपको अभी देखकर अत्यंत आनंदित हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं यह आपका अंतिम दर्शन कर रहा हूँ। मुझे पुनः आपके दर्शन प्राप्त नहीं होंगे। अपने हाथ जोड़कर तथागत को बिना अपनी पीठ दिखलाए वह वहां से विदा हुए। तब तथागत ने उपस्थित भिक्षुओं को कहा, अपने ज्येष्ठ भ्राता का अनुसरण करो और पहली बार भिक्षु संघ तथागत को छोड़कर सारिपुत्र के पीछे पीछे गया। सारिपुत्र अपने गांव में पहुंचकर अपने घर की ठीक उसी कोठरी में निर्वाण को प्राप्त हुए जिसमें उनका जन्म हुआ था। सारिपुत्र का अंतिम संस्कार किया गया और उनकी पवित्र अस्थियां तथागत के पास ले जाई गईं। सारिपुत्र के फूल प्राप्त करने पर तथागत ने भिक्षुओं से कहा, वह सबसे अधिक बुद्धिमान थे, उनमें बिल्कुल संग्रह वृत्ति नहीं थी, वे उत्साही और परिश्रमी थे, वे पाप से घृणा करते थे। है भिक्षुओं, उनकी अस्थियां देखो, वह अपनी क्षमाशीलता में इतने अड़ थे कि जितनी की पृथ्वी। वे कभी भी किसी भी इच्छा द्वारा नियंत्रित नहीं हुए। उन्होंने अपने सभी मनोविकारों को जीत लिया था। वे करुणा, मैत्री और प्रेम से परिपूर्ण थे।
उसी समय के आसपास महामौदगल्याण तब राजगृह के पास एकांत विहार में रह रहे थे। तथागत के शत्रुओं द्वारा नियुक्त कुछ हत्यारों ने उसकी हत्या कर डाली थी। उनकी मृत्यु का दुखद समाचार भी तथागत तक पहुंचा दिया गया था। सारिपुत्र और उनके 2 प्रमुख शिष्य थे। वे धम्म सेनापति कहलाते थे। तथागत अपने धम्म के प्रचार को चालू रखने के लिए उन पर निर्भर करते थे। उन दोनों की मृत्यु से तथागत के मन में संवेग उत्पन्न हुआ। अब वे श्रावस्ती में और ठहरना नहीं चाहते थे और अपने चित्त को शांत करने के लिए उन्होंने आगे बढ़ जाने का निर्णय लिया था और तथागत ने श्रावस्ती छोड़ दी। दूसरा भाग वैशाली से प्रस्थान। 1 वैशाली से विदाई। 2 पावा में पड़ाव। 3 कुसिनारा में आगमन। 1 वैशाली से विदाई। अपनी अंतिम चारिका पर निकलने से पूर्व तथागत राजगृह के ग्रीष्णकूट पर्वत पर ठहरे हुए था। वहां कुछ समय ठहरने के उन्होंने कहा, आओ आनंद हम लोग अम्बलटिका चलें। ऐसा ही हो, आनंद ने स्वीकृति में कहा और तथागत एक विशाल भिक्षु संघ सहित अम्बलटिका की ओर चल दिए। कुछ समय अम्बलटिका में ठहरने के वे नालंदा की ओर चले गए। नालंदा से वे मगध की राजधानी पाटलीगाम पाटलिपुत्र गए। पाटलीगाम से वे कोटिगाम गए और कोटिगाम से वे नादिका गए। इनमें से प्रत्येक स्थान पर वे कुछ दिनों के लिए रुके और भिक्षुओं या गृहस्थों को धार्मिक प्रवचन दिया। नादिका से वे वैशाली गए। वैशाली निगंठनाथ पुत्र महावीर की जन्मस्थली थी, अतः वह जैन मत का एक गढ़ थी। किंतु तथागत शीघ्र ही वैशाली के लोगों को अपने धम्म में धर्मांतरित करने में सफल हो गए। ऐसा कहा जाता है कि अनावृष्टि के कारण वैशाली में ऐसा अकाल पड़ा कि बड़े पैमाने पर उजड़ गया और लोग बड़ी संख्या में मर गए। वैशाली के लोगों ने अपनी आयोजित सामान्य सभा में इसकी चर्चा की थी। सभा ने पर्याप्त चर्चा के तथागत को नगर में आमंत्रित करने का निर्णय लिया। राजा बिंबिसर के मित्र वैशाली के पुरोहित के पुत्र महाली नामक लिच्छवी को निमंत्रण देने के लिए भेजा गया। तथागत ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया था और 500 भिक्षुओं के साथ चल दिए। ज्यों ही वे वैशाली की सीमा में प्रविष्ट हुए, बड़े जोर से तूफान आया, मूसलाधार वर्षा हुई और अकाल समाप्त हो गया। वैशाली के लोगों ने तथागत का भारी स्वागत किया। तथागत ने वैशाली के लोगों का हृदय जीत लेने के उपरांत यह स्वाभाविक था कि वैशाली के लोग उनका गर्मजोशी से स्वागत करते। तब वर्षावास का समय आ गया। तथागत अपने वर्षावास के लिए विलुबन चले गए और भिक्षुओं से अपना वर्षावास वैशाली में ही करने को कहा। अपना वर्षावास समाप्त करने के तथागत यह विचार कर वैशाली आए कि वैशाली से अपनी चारिका पर वे आगे बढ़ेंगे। अतः यथागत ने एक दिन सुबह स्वयं चीवर धारण कर अपना भिक्षा पात्र ले भिक्षाटन के लिए वैशाली में प्रवेश किया। जब उन्होंने वैशाली से भिक्षा प्राप्त कर और अपना भोजन ग्रहण कर लेने के बाद उन्होंने एक गजराज के समान वैशाली की ओर देखा और भदनंत आनंद को संबोधित करते हुए कहा, आनंद, यह अंतिम बार है कि तथागत वैशाली को देख रहे हैं। इस प्रकार कहते हुए उन्होंने वैशाली के लोगों से विदा ली। जिस समय उन्होंने उत्तरी सीमा पर प्राचीन नगर तक आकर विदाई दी तो लिच्छवियों को स्मृति चिन्ह के रूप में अपना भिक्षा पात्र दे दिया। यह वैशाली की उनकी अंतिम यात्रा थी। इसके बाद वे पुनः आने के लिए जीवित नहीं रहे। 2 पावा में पड़ाव। वैशाली से तथागत भनकाम गए। भनकाम से वे हत्थीगाम हट्ठी नगर गए और तब भोगनगर गए और भोगनगर से पावा गए। पावा में तथागत चुंद नामक एक सुनार के आग्रवन में ठहरे। अब चुंद ने सुना कि तथागत पावा आ चुके हैं और उसके आम्रवन में ठहरे हुए हैं। चुंद आमवन गया और तथागत के समीप बैठ गया, जहां उन्होंने उसे एक धार्मिक प्रवचन दिया। इससे प्रसन्न होकर चुंद ने तथागत को संबोधित किया और कहा, तथागत भिक्षु संघ सहित कल मेरे घर में भोजन ग्रहण करने की कृपा करें। तथागत ने मौन द्वारा अपनी स्वीकृति दे दी। यह देखकर कि तथागत ने स्वीकृति दे दी है, चुंद वहां से विदा हुआ। अगले दिन चुंद ने अपने निवास स्थान पर खीर आदि स्वादिष्ट भोजन तथा कुछ सूखा माधव भी तैयार करवाया और भोजन का समय होने पर उसने तथागत को सूचना भिजवाई कि भोजन का समय हो गया है और भोजन तैयार है। तथागत ने स्वयं चीवर धारण किया और अपना भिक्षा पात्र लेकर भिक्षुओं के साथ चुंद के निवास स्थान पर गए और उसके द्वारा तैयार भोजन ग्रहण किया। पुनः भोजन के उपरांत तथागत ने चुंद को धम्म पर प्रवचन दिया। तब अपने आसन से उठे और वहां से विदा हुए। द्वारा दिया गया भोजन तथागत के अनुकूल नहीं पड़ा। उन्हें गंभीर रोग से जकड़ लिया और रक्तस्राव के साथ तेज व मर्मांतक वेदना उन्हें मृत्यु पर्यंत होती रही। किंतु तथागत ने स्मृति संप्रजन्य के साथ उसे बिना किसी शिकायत के सहन किया। आम्रवन से लौटने पर और थोड़ा कुछ स्वास्थ्य सुधरने पर तथागत ने आनंद को कहा, आओ आनंद हम कुसिनारा को चलें, और भिक्षु संघ सहित बुद्ध पावा से आगे कुसिनारा बढ़ गए। 3
कुसिनारा में आगमन तथागत कुछ थोड़ी दूर तक ही चले थे कि शीघ्र ही उन्होंने विश्राम की आवश्यकता अनुभव की। रास्ते में ही तथागत सड़क से एक ओर हटकर एक वृक्ष के छाया में चले गए और आनंद से कहा, आनंद संघाटी की तह लगाकर और मेरे लिए बिछा दो, मैं थका हुआ हूँ आनंद, कुछ देर विश्राम करूंगा। बहुत अच्छा। तथागत की बात की सहमति से भदंत आनंद ने चीवर चौहरा तय किया और बिछा दिया। तथागत ने अपने लिए तैयार आसन पर अपना स्थान ग्रहण किया। जब वे बैठ गए, तथागत ने भदंत आनंद को संबोधित किया और कहा, आनंद मेरे लिए थोड़ा जल ले आओ, मैं प्यासा हूँ, पानी पीऊंगा, जल पीऊंगा। आनंद ने उत्तर दिया, यह कृथ नदी अधिक दूर नहीं, समीप है। इसका जल स्वच्छ और सुखद है, ठंडा और पारदर्शी है, जल लेने में आसानी है तथा रुचिकर है। वहां तथागत पानी पी लें और हाथ मुंह धोकर शरीर के अंगों को भी ठंडा कर सकते हैं। इस जलाशय का जल अस्वच्छ और गंदा है। उस समय तथागत इतने दुर्बल हो गए थे कि नदी तक भी चलकर नहीं जा सकते थे। उन्होंने समीप के जलाशय का ही जल लेने को प्राथमिकता दी। आनंद जल ले आए और तथागत ने उसे पी लिया। कुछ समय विश्राम करने के तथागत भिक्षु संघ के साथ कृथ नदी की ओर गए और जब वे वहां आ गए, वे नीचे जल में उतरे, नहाया और जल पिया और पुनः दूसरी ओर बाहर निकलकर वे आम्रवन की ओर बढ़ गए। जब वे वहां पहुंचे, उन्होंने पुनः चीवर बिछाने के लिए आनंद से कहा, मेका हुआ हूं और लेटूंगा। आज्ञानुसार चीवर बिछा दिया गया और तथागत ने उसके ऊपर लेटकर विश्राम किया। कुछ समय विश्राम करने के तथागत उठ गए और आनंद से कहा, आओ आनंद, हम के सालवन में चले, जो हिरण्यवती नदी के दूसरे किनारे पर कुसिनारा का उपवन है। उस स्थल पर पहुंचने के उपरांत तथागत ने पुनः आनंद से अपना चीवर जुड़वा 7 वृक्षों के मध्य बिछा देने को कहा, मैं थका हुआ हूं और विश्राम करूंगा। आनंद ने चीवर बिछा दिया और तथागत अपने आप उस पर लेट गए। तीसरा भाग महापरिनिर्वाण। एक उत्तराधिकारी की नियुक्ति, 2 अंतिम धम्म दीक्षा, 3 अंतिम वचन, 4 आनंद का शोक, 5 का विलाप और 1 भिक्षु की प्रसन्नता, 6 अंतिम संस्कार, 7 अस्थियों के लिए संघर्ष, 8 बुद्ध के प्रति श्रद्धार्पण। एक उत्तराधिकारी की नियुक्ति। एक समय तथागत शाक्यों के मध्य धनुर्धारी नामक शाक्य परिवार के आम्रवन में ठहरे हुए थे। उस समय पावा में अभी अभी गिगटनाथ पुत्र महावीर का देहांत हुआ ही था। उनकी मृत्यु पर निगंठ लोग आपसी संघर्ष और विवाद के कारण अलग हो गए और 2 दलों में विभागत होकर शब्दरूपी बाणों से एक दूसरे से झगड़ने और हानि पहुंचाने लगे। उस समय श्रामणेर चुंद पावा में वर्षावास व्यतीत करने के उपरांत भदंत आनंद को देखने आया और कहा, बनते निगंठनाथ पुत्र का अभी देहांत हुआ है और उनकी मृत्यु हो जाने पर निगंठ लोग अलग अलग हो गए हैं तथा एक दूसरे से झगड़ा कर हानि पहुंचा रहे हैं। यह इसलिए है क्योंकि वे अब बिना संरक्षक के हैं। तब भदंत आनंद ने कहा, मित्र चुंदी, यह तथागत के समक्ष रखने लायक योग्य विषय है। आओ हम उनके पास चलें और उन्हें इसके विषय में सूचित करें। बहुत अच्छा, भंते ने उत्तर दिया। अतः भदंत आनंद और श्रामणेर चुंद तथागत के पास गए और उन्हें अभिवादन करके उन्हें निगंठों के विषयों में बताया और उन्होंने अपने धम्म शासन के लिए एक संरक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता के लिए निवेदन किया। तथागत ने यह सुनकर उत्तर दिया, किंतु चुंद, विचार करो, जहाँ एक शास्त्राहत संबुद्ध संसार में उत्पन्न होता है, यदि वह सद्धर्म को भत्री भांति स्थापित करता है, जो सुआख्यात प्रभावशाली पथ प्रदर्शन है और शांति की ओर ले जाता है, किंतु उसके शिष्य सद्धर्म में प्रवीण नहीं हो पाए हैं और न उनके लिए शिष्टाचार बचाने वाली एक वस्तु बन सका है, मनुष्यों के मध्य भली भांति उद्घोषित नहीं है, जब उनका शास्ता गुजरता है, तो चुंद, ऐसे शास्ता की मृत्यु होना उसके श्रावकों के लिए बड़े दुख की बात है और उसके धम्म के लिए एक बड़ा खतरा है। किंतु चुंद, विचार करो, जहाँ एक ऐसा शास्ता पूर्णतया प्रबुद्ध संसार में उत्पन्न हुआ है, सद्धर्म को भत्री भांति स्थापित करता है, जो सुआख्यात प्रभावशाली पथ प्रदर्शिश और शांति की ओर ले जाने वाले हैं, तथा जहाँ श्रावण सद्धर्म में प्रवीण हो गए हैं और जहाँ श्रेष्ठ जीवन का पूर्ण विस्तार उन्हें स्पष्ट हो चुका है जब वह शास्ता गुजरता है, तो चुंद, ऐसे शास्ता की मृत्यु होना उसके श्रावकों के लिए दुख की बात नहीं है। तब एक संरक्षक की क्या आवश्यकता है। जब आनंद ने यही बात किसी दूसरे अवसर पर उठाई तो तथागत ने कहा, तुम क्या सोचते हो आनंद, क्या तुम्हें 2 भिक्षु भी दिखाई देते हैं, जिनका धम्म में एक मत न हो, नहीं, किंतु जो तथागत के आसपास हैं, हो सकता है वे तथागत की मृत्यु के संग में विनय संबंधी नियमों के पालन को लेकर विवाद खड़ा कर सकते हैं और ऐसे विवाद सामान्य दुख का कारण बन सकते हैं। आनंद, विनय संबंधी विवाद बहुत महत्व देने के नहीं हैं। यह संभव हो सकता है कि संघ में धम्म के भी विवाद खड़े हों, जिनका वास्तव में महत्व है, जो सचमुच चिंता की बात होगी। तथागत ने कहा, लेकिन धम्म के विषय में ये विवाद किसी एक तानाशाह डिक्टेटर द्वारा नहीं सुलझाए जा सकते हैं।
और तब एक उत्तराधिकारी ही क्या कर सकेगा जब तक कि वह एक तानाशाह डिक्टेटर की तरह व्यवहार नहीं करे। धर्म के विषय में मतभेद एक तानाशाह डिक्टेटर द्वारा नहीं सुलझाए जा सकते हैं। किसी भी विवाद के विषय में निर्णय संघ द्वारा ही निकाला जाना चाहिए। संपूर्ण भिक्षु संघ को एकत्रित होना चाहिए और विषय पर विचार करना चाहिए जब तक कि सहमति न हो, और तब उसे ऐसी सहमति के अनुरूप सुलझाना चाहिए। विवादों को सुलझाने का तरीका बहुमत की सहमति है, न कि एक उत्तराधिकारी की नियुक्ति है। 2 अंतिम धम्म दीक्षा उस समय सुभद्र परिव्राजक कुसिनारा में ठहरा हुआ था और सुभद्र परिव्राजक ने यह उड़ती उड़ती बात सुनी। यह कहा जाता है कि आज ही के दिन रात्रि के अंतिम प्रहर में श्रमण गौतम का महापरिनिर्वाण होगा। तब सुभद्र परिव्राजक के मन में यह विचार आया। इस प्रकार मैंने वयोवृद्ध परिव्राजकों, गुरुओं और शिष्यों को यह कहते हुए सुना है, संसार में विरले ही तथागत उत्पन्न होते हैं जो अहत संबुद्ध हैं, और यहाँ आज रात अंतिम प्रहर में श्रमण गौतम का महापरिनिर्वाण होगा। आज मेरे मत में एक संदेह उत्पन्न हुआ है और मुझे श्रमण गौतम पर विश्वास है। श्रमण गौतम मुझे ऐसा उपदेश दे सकते हैं जिससे कि मैं अपनी संदेहात्मक अवस्था को दूर कर सके। तब सुभद्र परिव्राजक मल्लों के सालवन की ओर जाने वाली छोटी सड़क की ओर गए जहां भदंत आनंद थे, और वहां पहुंचने पर उसने भदंत आनंद को बताया जो उन्होंने सोचा था, और वह बोले हैं आनंद स्थविर कि मैं श्रमण गौतम का दर्शन कर पाता। इन वचनों को सुनकर भदंत आनंद ने सुभद्र परिव्राजक से कहा, बहुत हो गया मित्र सुभद्र, तथागत को कष्ट मत दो, तथागत थके हुए हैं। तब दूसरी बार और यहाँ तक कि तीसरी बार भी सुभद्र परिव्राजक ने वही निवेदन किया और वही उत्तर पाया। भदंत आनंद और सुभद्र परिव्राजक के मध्य की इस वार्ता को तब संयोग से तथागत ने सुन लिया और उन्होंने यह कहते हुए भदंत आनंद को पुकारा, बहुत हो गया आनंद, सुभद्र को मत रोको। सुभद्र को तथागत के दर्शन करने की अनुमति दो। जो कुछ भी सुभद्र मुझसे पूछेंगे वे यह सब जानने की इच्छा से पूछेंगे, न कि मुझे कष्ट देने की इच्छा से। और जो कुछ भी मैं उत्तर में कहूंगा वह शीघ्रता से समझ लिया जाएगा। अतः अब भदंत आनंद ने सुभद्र परिव्राजक से कहा, आप भीतर जाएं मित्र सुभद्र, तथागत आपको अनुमति देते हैं। तब सुभद्र परिव्राजक भीतर तथागत के पास गए और उनके पास पहुंचकर उन्होंने तथागत का अभिवादन किया और परस्पर कुशल क्षेम पूछने के उपरांत सुभद्र एक ओर बैठ गए। इस प्रकार बैठे हुए सुभद्र परिव्राजक ने इस प्रकार तथागत को संबोधित किया, श्रमण गौतम वे सभी श्रमण और ब्राह्मण जिनके पास जमात व अनुयायी हैं, जो गणाचार्य हैं, सुप्रसिद्ध हैं, जो मतों के सुविख्यात संस्थापक हैं, बहुत लोगों द्वारा धर्मात्मा की तरह पूजे जाते हैं, जैसे कि पूरन काश्यप, मक्खली गोशाल, अजित केशकम्बली, पकूत कच्चान संजय, बेलटिटपुत तथा निगंठनाथपुत, इन सभी ने जैसा वे कहते हैं स्वयं अपने ज्ञान द्वारा वस्तुओं के सत्य को जान लिया है, या उन सभी में से किसी ने भी इसे नहीं जाना, या स्वयं अपने ज्ञान द्वारा कुछ ने जान लिया है और दूसरों ने इसे नहीं जाना, इसे जाने दो। सुभद्र अपने को ऐसी बातों के लिए कष्ट मत दो कि किसी ने भी जान प्राप्त नहीं किया या कुछ ने जान लिया है या नहीं। मैं तुम्हें धर्म का उपदेश देता हूँ, सुभद्र तुम ध्यान से सुनो, अपना चित्त लगाओ, मैं कहता हूँ। बहुत अच्छा, सुभद्र परिव्राजक ने कहा और तथागत की ओर ध्यान दिया। तब तथागत ने यह कहा, सुभद्र जिस किसी भी धर्म विनय मत में अष्टांगिक मार्ग नहीं पाया जाता है उसमें कोई श्रमण भी नहीं पाया जाता है, और सुभद्र जिस किसी धर्म विनय में आर्य अष्टांगिक मार्ग पाया जाता है उसमें श्रमण भी पाया जाता है। सुभद्र इस मेरे धर्म विनय में आर्य अष्टांगिक मार्ग है, इसलिए इसमें भी इन 4 श्रेणियों के श्रोतापनन, सक्तागामी, अनागामी और अहत श्रमण पाए जाते हैं। दूसरे मत श्रमणों से शून्य हैं। किंतु यदि है सुभद्र इस धर्म विनय में भिक्षु जीवन व्यतीत करते रहेंगे तो संसार अहतों से शून्य नहीं होगा। जब मेरी आयु 29 वर्ष की थी तब मैं कल्याण पथ की खोज में निकला था। सुभद्र अब 50 वर्ष से अधिक व्यतीत हो चुके हैं जब से मैंने सदधर्म का पक्ष ग्रहण किए हुए हूँ, और इसके लिए मैंने संसार का त्याग किया था। तथागत के इस प्रकार कहने पर सुभद्र परिव्राजक ने तथागत से कहा, आपके मुख से निकले ये वचन अद्भुत हैं श्रमण गौतम, अद्भुत हैं। जैसे कोई मनुष्य फेंके हुए को उसे स्थापित कर दे, जिसे मिटा दिया गया हो, या उसे प्रकट कर दे, जो ढके को उघाड़ दे, या पथभ्रष्ट को मार्ग दिखा दे, या अंधकार में दीप जला दे जिससे कि आंख वाले देख सकें। ठीक इसी प्रकार मुझे तथागत द्वारा सत्य का ज्ञान करा दिया गया है, और यहाँ तक कि मैं स्वयं बुद्ध धम्म और संघ की शरण में जाता हूँ। सुभद्र जो पहले किसी दूसरे मत का अनुयायी रहा था, संघ में प्रविष्ट हो उसे 4 महीने के समय के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती, ऐसा नियम था। यदि यह ही नियम है तो मैं भी प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हूँ। सुभद्र ने कहा। किंतु तथागत ने कहा, मैं मनुष्यों में अंतर को स्वीकार करता हूँ।
इस प्रकार कहते हुए उन्होंने भदंत आनंद को बुलाया और आनंद से कहा, आनंद सुभद्र को संघ में प्रवेश दे दो। बहुत अच्छा। भदंत आनंद ने तथागत की आज्ञा स्वीकार की और सुभद्र परित्राजक ने भवंत आनंद से कहा, मित्र आनंद आपका लाभ महान है, मित्र आनंद आपका गौरव महान है कि आप सभी को तथागत ने स्वयं अपने हाथ से इस भिक्षु संघ में दीक्षित किया है, धर्म के जल से अभिसिंचित किया है। सुभद्र तुम्हारे विषय में भी तो यही सत्य है, आनंद ने उत्तर दिया। इस प्रकार तथागत की अनुज्ञा से सुभद्र परित्राजक को भिक्षु संघ में प्रविष्ट कर लिया गया। वह अंतिम शिष्य था जिसे तथागत ने स्वयं अपने हाथों से दीक्षित किया था। 3 अंतिम वचन। तब तथागत ने भदुनत आनंद से कहा, आनंद यह हो सकता है कि तुम यह कहो कि हमारे शास्ता चले गए हैं, अब हमारे पास कोई शास्ता नहीं है, किंतु आनंद तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि जब मैं नहीं रहूंगा तब मेरे द्वारा प्रशिक्षित और अनुभूतित धम और विनय ही तुम्हारा शास्ता होगा। अब आनंद, क्योंकि भिक्षु एक दूसरे को समान रूप से संबोधित करते हैं, जब मैं नहीं रहूंगा तब यह प्रचलन बंद हो जाना चाहिए। आनंद, अब बड़े छोटे का कोई भेद नहीं है। भविष्य में बड़े द्वारा जो श्रामणेर है उसका नाम लेकर या आवुसो आयुष्मान कहकर पुकार सकता है, किंतु आनंद एक श्रामणेर द्वारा एक अग्रज भिक्षु को उसके गोत्र से अथवा भंते संबोधित करना चाहिए। और आनंद, जब मैं नहीं रहूं तो संघ चाहे छोटे मोटे नियमों को समाप्त कर सकता है। आनंद, तुम जानते हो कि भिक्षु छन कितना जिद्दी, उल्टे मार्ग पर चलने वाला और विनय की भावना से रहित है। आनंद, जब मैं नहीं रहूं तो छन को ब्रह्म दंड दिया जाए। आनंद ने पूछा, ब्रह्म दंड से आपका क्या अभिप्राय है? आनंद, भिक्षु छन जो कुछ भी कहे उसे कहने दिया जाए, उसके साथ बात न की जाए, उसे समझाया न जाए, भिक्षुओं द्वारा उसे निर्देशित न किया जाए, उसे अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए। इससे संभवतः उसमें कुछ सुधर हो जाए। तब तथागत ने भिक्षुओं को संबोधित किया, भिक्षुओं, यह हो सकता है कि किसी भिक्षु के मन में या तो बुद्ध के विषय में या धम्म के विषय में या संत के विषय में या मार्ग के रास्ते के विषय में संदेह या विचिकित्सा हो। यदि ऐसा है तो भिक्षुओं, तुम लोग अभी पूछ सकते हो। इसके यह सोचकर पश्चाताप न करना, जब हमारे शास्ता हमारे सम्मुख थे फिर भी हमें तथागत से प्रश्न पूछने का साहस न था। ऐसा कहने पर भिक्षु शांत रहे। तब दूसरी बार और यहाँ तक कि तीसरी बार भी तथागत ने उन्हीं वचनों से भिक्षुओं को संबोधित किया और तीसरी बार भी भिक्षु शांत रहे। तब तथागत ने कहा, भिक्षुओं, हो सकता है कि शास्ता के प्रति श्रद्धा होने के कारण तुम लोग पूछ नहीं रहे हो। तब भिक्षुओं, मुझसे ऐसे बात करो जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से करता है। इस पर भी वे भिक्षु शांत रहे। तब भदंत आनंद ने तथागत को कहा, भगवान, यह अद्भुत है, यह एक आश्चर्य है। इस प्रकार मुझे भिक्षुओं के इस संघ पर विश्वास है। कोई भी ऐसा भिक्षु नहीं है जिसे बुद्ध धम्म या संघ के विषय में या आर्य मार्ग के विषय में या आर्य मार्ग के रास्ते के विषय में कोई संदेह या विचिकित्सा हो। आनंद, तुम विश्वास से ऐसा कह रहे हो, किंतु तथागत को इस तथ्य का ज्ञान है कि किसी भी भिक्षु को इस विषय में कोई या विचिकित्सा नहीं है। आनंद, मेरे इन 500 भिक्षुओं में से यहाँ तक कि जो सबसे पिछड़ा है वह भी एक श्रोतापन है, अर्थात जो स्रोत में आ पड़ा है वह बोधि तक पहुँचने के लिए सुनिश्चित है। तब तथागत ने भिक्षुओं से कहा, आओ भिक्षुओं, मैं तुम्हें यह पुनः स्मरण कराता हूँ, सभी संस्कार अनित्य हैं। अप्रमाद पूर्वक अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगे रहो। वे ही तथागत के अंतिम वचन थे। 4 आनंद का शोक ज्यों-ज्यों आयु बढ़ने लगी, तथागत को अपनी देखभाल करने के लिए एक निजी सहायक की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने पहले नंद को चुना। नंद के उपरांत उन्होंने आनंद को चुना, जिन्होंने उनकी मृत्यु पर्यंत निजी सहायक के रूप में सेवा की। आनंद सहायक मात्र ही नहीं थे, बल्कि उनके सतत और प्रियतम साथी भी थे। जब तथागत कुसिनारा आए और साल वृक्षों के मध्य विश्राम कर रहे थे, उन्हें लगा कि उनका अंत समीप आ रहा है और अनुभव किया कि यही समय है कि उन्हें आनंद को कह देना चाहिए। अतः उन्होंने आनंद को बुलाया और कहा, हे आनंद, अब इसी रात्रि के तीसरे पहर में कुसिनारा के उपवन में जुड़वा साल वृक्षों के मध्य तथागत का महापरिनिर्वाण होगा। जब उन्होंने इस प्रकार कहा तो भदंत आनंद ने तथागत को संबोधित किया और कहा, हे तथागत, बहुत जनों के हित के लिए, बहुत जनों के सुख के लिए, लोगों पर अनुकंपा करने के लिए, देवताओं और मनुष्यों के हित, सुख और लाभ के लिए कल्प भर जीवित रहने की कृपा करें। आनंद ने 3 बार अपना निवेदन किया। तथागत का उत्तर था, अब बहुत हो गया आनंद, तथागत से अनुनय मत करो, ऐसी प्रार्थना करने का समय व्यतीत हो चुका है। आनंद, मैं अब वृद्ध हो चुका हूँ, वय प्राप्त कर चुका हूँ, मेरी जीवन यात्रा समाप्ति के समीप है, मेरे दिन पूरे होने को आए हैं। मैं 80 वर्ष का हो गया हूँ। जिस प्रकार एक पुरानी गाड़ी एक न एक दिन जीर्ण शीर्ण हो जाती है, मैं सोचता हूँ वैसा ही तथागत के शरीर के साथ हो गया है।
यह सुनकर आनंद वहां से चले गए। आनंद को न देखकर तथागत ने भिक्षुओं को बुलाया और कहा, आनंद कहाँ है? आनंद चले गए हैं और रो रहे हैं, भिक्षुओं ने कहा। तथागत ने एक भिक्षु को बुलाया और कहा, जाओ भिक्षु और आनंद को मेरी ओर से कहना, भदंत आनंद शास्ता तुम्हें बुला रहे हैं। बहुत अच्छा, भिक्षु ने कहा। जब आनंद वापस आए तो उन्होंने तथागत के एक और अपना आसन ग्रहण किया। तब तथागत ने आनंद से कहा, रो मत आनंद, क्या मैंने पहले ही तुम्हें बताया नहीं कि हमारे सबसे समीप और प्रिय वस्तुओं की यही प्रकृति है कि हमें स्वयं को उनसे विमुक्त कर लेना चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए और उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना चाहिए। आनंद, एक लंबे समय तक तुम अपने मैत्रीपूर्ण, दयालु और हितकारी कार्यों के कारण मेरे अत्यंत समीप रहे हो। आनंद, तुम बहुत कुशल रहे हो। अपने प्रयासों में गंभीर रहो। आनंद, अप्रमादी रहो, तुम भी विषयासक्ति, मोह, भ्रांति और अज्ञान जैसे विकारों से मुक्त हो जाओगे। तब आनंद के विषय में भिक्षुओं को संबोधित करते हुए तथागत ने कहा, भिक्षुओं, आनंद एक बुद्धिमान व्यक्ति है। वह जानता है कि तथागत के पास आने और भेंट करने का उचित समय कौन सा है और संघ के भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए, उपासक और उपासिकाओं के लिए, एक राजा के लिए या एक राजा के मंत्रियों के लिए, अन्य आचार्यों और शिष्यों के लिए तथागत से भेंट करने का उचित समय कौन सा है। भिक्षुओं, आनंद की ये 4 विशेषताएं हैं। सभी आनंद से मिलकर प्रसन्न होते हैं। उनको देखकर सभी आनंदित होते हैं, उनको सुनकर वे प्रसन्न होते हैं। जब आनंद मौन होते हैं तब उन सभी को कष्ट होता है। इसके उपरांत आनंद तथागत के महापरिनिर्वाण के विषय पर पुनः लौट आए। तथागत को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, तथागत जंगल के मध्य इस उजाड़ नगरी में कृपा करके महापरिनिर्वाण प्राप्त न करें। चंपा, राजागृह, श्रावस्ती, साकेत, कौसाम्बी और वाराणसी तथागत के लिए महान नगर है। कृपा करके उनमें से किसी एक में महापरिनिर्वाण प्राप्त करें। आनंद, ऐसा मत कहो। आनंद, ऐसा मत कहो। आनंद, यह कुसिनारा किसी समय केशवती के नाम के राजा महासुदर्शन की राजधानी थी। तथागत ने आनंद को 2 काम सौंपे। उन्होंने आनंद को यह देखने को कहा कि यह विश्वास न फैलने देना कि तथागत का महापरिनिर्वाण चुंद द्वारा उन्हें दिए गए भोजन के परिणामस्वरूप हुआ है। उन्होंने भय व्यक्त किया कि इससे संभवत चुंद संकट में न पड़ जाए। उन्होंने आनंद से इस विषय पर जनता को मन का भ्रम दूर करने को कहा। दूसरी बात जो उन्होंने आनंद से कही, वह कुसिनारा के मलहलों को सूचित करना था कि तथागत का वहां आगमन हुआ है और रात्रि के अंतिम प्रहर में उनका महापरिनिर्वाण होगा। तो मुलाहना देने का कोई अवसर न देना, जिससे मलल कहने लगे, हमारे अपने गांव में तथागत का महापरिनिर्वाण हुआ है और हमें पता भी नहीं लगा तथा हमें उनके अंतिम समय दर्शन करने का कोई अवसर नहीं मिला। अनुरुद्ध और भदंत, आनंद ने धार्मिक प्रवचन में ही रात्रि का शेष भाग व्यतीत किया और रात्रि के तीसरे पहर में, जैसा कि पहले ही घोषित किया जा चुका था, तथागत ने अपनी अंतिम सांस ली और महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। जब तथागत का महापरिनिर्वाण हो गया तो कुछ भिक्षुओं और आनंद ने बाहें पसार कर रोना प्रारंभ कर दिया। कुछ तो दुखाभिभूत होकर जमीन पर भी गिर पड़े और दुख में जमीन पर लोट-पोट कर कहने लगे, बहुत शीघ्र महापरिनिर्वाण हो गया। बहुत शीघ्र तथागत का अस्तित्व विलीन हो गया। बहुत शीघ्र संसार से प्रकाश लुप्त हो गया। यह वैशाख पूर्णिमा की मध्यरात्रि थी जब तथागत ने अपनी अंतिम सांसें ली थी। उनके महापरिनिर्वाण का वर्ष ईसा पूर्व 483 था। जैसा कि पाली में कहते हैं, दिवा तपति आदित्यों रत्ति आभाति चंद्रमा सनन्नधों खत्तियों तपति झाई तपति ब्राह्मणों आत सबन महोसत बुधों तपति तेजसा। धमपद 5 387 सूर्य केवल दिन में चमकता है, चांद रात्रि को प्रकाशमान होता है। क्षत्रिय शस्त्रधारी होने के समय ही चमकता है और ब्राह्मण तभी चमकता है जब वह समाधिस्थ होता है, परंतु बुध अपने तेज से दिन और रात चमकते रहता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि वे संसार के प्रकाश स्तंभ थे। 5 मल्लों का विलाप और एक भिक्षु की प्रसन्नता। तथागत की इच्छानुसार आनंद गए और मल्लों को घटना के विषय में सूचित किया। जब उन्होंने इस विषय में सुना तो मल्लों को, उनकी पत्नियों को, उनके युवक व युवतियों को भारी दुख हुआ और उदास हुए और सभी के हृदय को आघात पहुंचा। उनमें से कुछ अपने बाल बिखेर कर और अपनी बाहों को पसार कर रोने लगे और दुख से अभिभूत हो जमीन पर लौटने लगे। तब मल्ल लोग अपने नवयुवकों, नवयुवतियों और पत्नियों सहित तथागत के अंतिम दर्शन करने के लिए उपवन के साल वृक्षों के समीप गए। तब ने सोचा, यदि मैं कुसिनारा के मल्लों को एक एक करके अनुमति दूंगा तो तथागत के मृत शरीर को श्रद्धांजलि देने में उन्हें अत्यंत समय लगेगा। अतः उन्होंने उन्हें समूहों में, परिवार दर परिवार, व्यवस्थित करने का निर्णय लिया। तब प्रत्येक परिवार ने नम्रता से तथागत के चरणों में शीश नवाकर और विदा ली। उस समय भदंत महाकाश्यप एक विशाल भिक्षु संघ सहित पावा से कुसिनारा की ओर राजपथ पर यात्रा कर रहे थे।
ठीक उसी समय नग्न परिव्राजक पावा की ओर राजपथ से आ रहा था। भगवंत महाकाश्यप ने नग्न परिव्राजक को दूर से आते देखा तो वे उस नग्न परिव्राजक से बोले, हे मित्र, निश्चय ही तुम हमारे शास्त्रा को जानते होंगे। हाँ मित्र, मैं उन्हें जानता हूँ। एक आज श्रमण गौतम का महापरिनिर्वाण हुए 1 सप्ताह हो गया है। यह समाचार सुनते ही तुरंत भिक्षुगण दुख से अभिभूत हो गए और रोना प्रारंभ कर दिया। उस समय सुभद्र नामक एक भिक्षु, जो अपनी वृद्धावस्था में संघ में प्रविष्ट हुआ था, उनके साथ में था। सुभद्र ने भिक्षुओं को संबोधित किया और कहा, बहुत हो गया भिक्षुओं, रो मत और न विलाप करो। हम अब श्रमण गौतम से भली भांति मुक्त हो गए हैं। हम उनके द्वारा यह कहे जाने पर उत्पीड़ित किए जाते थे, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। किंतु अब जो हम करना चाहेंगे वह करने में स्वतंत्र होंगे, और जो हम नहीं चाहेंगे वह हमें नहीं करेंगे। क्या यह अच्छा नहीं है कि वे अब नहीं रहे? क्यों रोते हो, क्यों विलाप करते हो? यह तो खुशी की बात है। तथागत कितने महान और कठोर अनुशासन को मानने वाले थे। 6 अंतिम संस्कार। तब कुचार सीनारा के मल्लों ने भवंत आनंद से कहा, तथागत के शरीर के प्रति क्या करणीय है? आनंद ने उत्तर दिया, जिस प्रकार लोग राजाओं एवं महाराजाओं की दाह क्रिया करते हैं, वैसे ही तथागत की होनी चाहिए। राजाओं और महाराजाओं के मृत शरीर के साथ क्या करणीय व्यवहार होता है? आनंद ने उन्हें बताया, राजाओं और महाराजाओं के शरीर को एक नए वस्त्र में लपेटा जाता है। जब यह हो जाता है तो उसे रुई ऊन से लपेटा जाता है, इसके बाद उसे एक नए वस्त्र में लपेटा जाता है, और यह क्रम तब तक चलता रहता है जब तक कि वे शरीर को दोनों प्रकार की परतों से 500 बार नहीं लपेट देते। तब वे शरीर को लोहे के एक तेल भरे पात्र में रख देते हैं और उसे एक अन्य लोहे के तेल भरे पात्र से ढक देते हैं। तब वे सभी प्रकार की सामग्रियों से एक चिता का निर्माण करते हैं। यही वह तरीका है जिस प्रकार वे राजाओं और महाराजाओं के शरीर का अंतिम संस्कार होता है। ऐसा ही होगा, मल्लों ने कहा। तब कुसीनारा के मल्लों ने कहा, तथागत के शरीर का अंतिम संस्कार करने के लिए आज पर्याप्त विलंब हो चुका है। आओ अब हम इसे कल करें। तब कुसीनारा के ने अपने सहायकों को आदेश दिए, यह कहते हुए, तथागत की अंत्येष्टि के लिए तैयारी करो और सुगंध, फूल मालाओं और कुसीनारा के बाजे वालों को एकत्रित करो। किंतु तथागत के शरीर को नृत्य, संगीत, फूल मालाओं द्वारा आदर, सत्कार, गौरव और श्रद्धांजलि देते हुए और कपड़ों के चंदेवे बनाते हुए तथा उन पर लटकाने के लिए फूलों की मालाएं गूंथते हुए उन्होंने दूसरा दिन भी व्यतीत कर दिया, और अब तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन और 6ठा दिन भी व्यतीत कर दिया। तब 7वें दिन कुसीनारा के मल्लों ने सोचा, आओ आज तथागत के शरीर को ले चलें और अंतिम संस्कार करें। और तत्पश्चात मल्लों के 8 सरदारों ने अपने सिर से स्नान किया और तथागत की अर्थी को कंधा देने के उद्देश्य से नए वस्त्रों को पहनाकर तैयार किया। वे मृत शरीर को मुकुट बंधन नामक मल्लों के चैत्य तक ले गए, जो नगर के पूर्व में था, और वहां उन्होंने तथागत के शरीर को रखकर उसे अग्नि के सुपुर्द कर दिया। कुछ समय तथागत का पार्थिव शरीर राख में परिवर्तित हो गया। 7 अस्थियों के लिए संघर्ष। तथागत का शरीर अग्नि द्वारा भस्म हो जाने के उपरांत कुसीनारा के मल्लों ने तथागत की चिता की राख और अस्थियों को एकत्रित कर लिया और उन्हें अपने संथागार में रखकर उन्हें भालरों की जाली तथा तीरों के परकोटे से घेर दिया और उन पर धनुधारियों का पहरा बैठा दिया, किसी के द्वारा उन्हें या उनमें से एक अंश को चुरा न सके। 7 दिन तक मल्लों ने उन्हें नृत्य, गीत, संगीत, फूल मालाओं तथा सुगंधिनों द्वारा आदर, सत्कार और गौरव प्रदर्शित किया और उनकी पूजा की। जब मगध के राजा अजातशत्रु ने समाचार सुना कि तथागत का कुसीनारा में महापरिनिर्वाण हो गया, तब उन्होंने तथागत के अस्थि अवशेषों में से एक अंश देने के निवेदन के साथ मल्लों के पास एक दूत भेजा। इसी प्रकार वैशाली के लिच्छवियों, कपिलवस्तु के शाक्यों, अल्लकप के बुल्लियों, रामगाम के कोलियों तथा पावा के मल्लों के दूत आए। अस्थि अवशेषों का दावा करने वालों में वेठद्वीप का एक ब्राह्मण भी था। जब उन्होंने इन दावों को सुना तो कुसीनारा के मल्लों ने कहा, तथागत का महापरिनिर्वाण हमारे जनपद में हुआ है। हम तथागत के अस्थि अवशेषों का कोई भी अंश नहीं देंगे, उन पर हमारा अधिकार है। यह देखकर स्थिति तनावपूर्ण है, द्रोण नामक एक ब्राह्मण ने मध्यस्थता की और कहा, कृपया मेरे 2 शब्द सुनो। द्रोण ने कहा, बुद्ध ने शांति व सहिष्णुता को शिक्षा दी थी। यह अशोभनीय होगा कि उनके अस्थित अवशेषों के विभाजन के लिए, जो प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ थे, संघर्ष हो तथा मारकाट व युद्ध हो। आओ हम सब एकजुट होकर मैत्रीपूर्ण भावना से 8 भाग कर लें। प्रत्येक जनपद में पर उन पर विशाल स्तूप बनाए जाएं, जिससे कि सभी स्थानों तथागत को श्रद्धांजलि दी जा सके। कुसीनारा के मल सहमत हो गए और बोले, हे ब्राह्मण, तब तुम ही उचित बंटवारे द्वारा अस्थि अवशेषों को समान 8 भागों में विभक्त कर दो। बहुत अच्छा कहकर द्रोण ने सहमति दे दी।
और उसने तथागत के अस्थि अवशेषों को समान 8 भागों में विभाजित कर दिया। विभाजन करने के द्रोण ने उनसे कहा, मुझे यह पात्र मिल जाए, मैं इसके ऊपर एक स्तूप बनवाऊंगा। और वे सब उसे पात्र देने को सहमत हो गए। इस प्रकार तथागत के अस्थि अवशेषों का बंटवारा हो गया और विवाद शांति और सौहार्द ढंग से निपट गया। 8 बुद्ध के प्रति श्रद्धार्पण। श्रावस्ती में घटी घटनाएं। उस समय कुछ भिक्षु यह सोचकर तथागत के लिए एक चीवर तैयार हो जाएगा बनाने में व्यस्त थे, क्योंकि 3 महीने के बाद तथागत अपनी चारिका के लिए जाएंगे। उसी समय इसिदत्त तथा पूर्ण नामक 2 राज्याधिकारी किसी कार्य से साधुका में ठहरे हुए थे। तब उन्होंने समाचार सुना। वे कहते हैं कि कुछ भिक्षु यह सोचकर तथागत के लिए एक चीवर बनाने में व्यस्त हैं कि 3 महीने के बाद जब चीवर बन जाएगा, तथागत अपनी चारिका के लिए जाएंगे। अतः इसिदत्त और पूर्ण राज्याधिकारियों ने एक आदमी को इस प्रकार निर्देश देकर राजपथ पर नियुक्त कर दिया, ज्यों ही तुम उन तथागत संबुद्ध को आते हुए देखो, तुम तुरंत आकर हमें सूचित करना। अतः वहां 2 या 3 दिन खड़े रहने के उस मनुष्य ने तथागत को आते हुए देखा, यद्यपि वे अभी कुछ दूरी पर ही थे, और वह यह कहते हुए इसिदत्त और पूर्ण राज्याधिकारियों को सूचित करने गया, तथागत अहत सम्यक संबुद्ध आ रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं वह करें। अतः इसिदत्त और पूर्ण राज्याधिकारी तथागत की ओर गए और उनके समीप पहुंचकर उनका अभिवादन किया। तथागत का कदम दर कदम अनुसरण किया। तब तथागत मुख्य सड़क से हटकर एक ओर मुड़ गए और एक वृक्ष की छाया में गए और वहां उनके त्रिय तैयार सुसज्जित आसन पर बैठ गए। और इसिदत्त और पूर्ण राज्याधिकारी तथागत को नमन कर एक ओर बैठ गए। जब वे इस प्रकार बैठ गए, उन्होंने तथागत से यह कहा, तथागत, जब हमने तथागत के विषय में सुना कि वे कौशत्म जनपद में अपनी चारिका करेंगे, उस समय हम इस विचार से हतोत्साहित और उदास हो गए थे कि तथागत हमसे दूर हो जाएंगे। जब तथागत हमने सुना कि कौशल जनपद में अपनी चारिका के लिए श्रावस्ती से निकल रहे हैं, पुनः इस विचार से हम हतोत्साहित और उदास हो गए कि तथागत हमसे दूर हो जाएंगे। पुनः जब हमने सुना कि तथागत कौशल जनपद को छोड़कर जनपद में चारिका के लिए जाएंगे कि वे वास्तव में ऐसा कर रहे हैं, हम हतोत्साहित और उदास हो गए थे। यह सुनकर कि तथागत मल जनपद को छोड़कर वज्जी जनपद चारिका के लिए जाएंगे कि वे वास्तव में ऐसा कर रहे हैं कि काशी जाने के लिए वज्जी जनपद छोड़ेंगे कि वे वास्तव में ऐसा कर रहे हैं, पुनः हम हतोत्साहित और उदास हो गए थे। किंतु जब हमने सुना कि तथागत काशी जनपद के लिए मगध जनपद को छोड़ देंगे और ऐसा कर रहे हैं, तब हम इस विचार से आनंदित, प्रसन्न और प्रफुल्लित हो गए कि तथागत हमारे से समीप ही रहेंगे। जब हमने सुना कि वास्तव में मगध जनपद से काशी में अपनी चारिका के लिए जा रहे हैं, हम उसी प्रकार आनंदित और प्रफुल्लित हो गए थे। उन्होंने तथागत के काशी जनपद से वज्जी जनपद, वज्जी जनपद से मलल जनपद, मलल जनपद से कोसल जनपद में जाने का इसी प्रकार वर्णन करते रहे। किंतु जब हमने सुना कि तथागत अपनी चारिका के लिए कौशल जनपद से श्रावस्ती जा रहे हैं, हम इस विचार से आनंदित और प्रफुल्लित हो गए थे, अब तथागत हमारे बहुत समीप ही रहेंगे। तब जब हमने सुना तथागत श्रावस्ती के जेतवन के अनाथ पिंडिकाराम में ठहरे हुए हैं, तब भगवान, इस विचार से हमारा आनंद और उल्लास असीम था कि तथागत हमारे समीप हैं।